तो मैं सुबह कर सकता हूँ, दोपहर में। गुड आफ्टरनून। कल कौन लिख रहा था कल फिजिक्स की क्लास ऑफ है? हाँ, यूनिफॉर्म। कितने बजे होती है फिजिक्स की क्लास कल कल के दिन? बताओ यार। नहीं, इवनिंग में तो होती है। अच्छा, गुड इवनिंग। ओके। कल नहीं, आज। यानी ऑफ कब है? आज ऑफ है, कल नहीं है। ओके। आज ऑफ है तो आज ऑफ का मतलब है कि मैं अगर चाहूं तो थोड़ा लेट तक क्लास ले सकता हूं, है ना? अगर चाहूं तो। ठीक है। आज कुछ होमवर्क नहीं है ना? 5 से 9 तक ऑफ है। ओके, बढ़िया है। 5 से 9 होने से की वजह से मैं अपना सैटरडे किल नहीं होने दूंगा, है ना? तो गुड। हाँ है, होमवर्क है 11 to 15। चलो फिर तो होमवर्क भी डिस्कस हो जाएगा। अब जब मुझको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल गया है खींचने का, तो फिर तो होमवर्क डिस्कस कर देते हैं। एक्सरसाइज 2 11 to 15। बोलो। वो किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, है ना? तो बता दूंगा, लेकिन पहले अभी 11 to 15 डिस्कस कर लें, फिर 5 फिर बता दूंगा आकृति, है ना? अभी अभी पहले 11 to 15 ओनली। 11 में LHL। ओके। LHL x टेंडिंग 0 माइनस। तो आई गेस कि तुमको फील करना शुरू कर देना है अब कि सर अब मैं फॉर्मूले पहचानना शुरू कर चुका हूं, है ना? मेरे दिन सुधरने शुरू हो चुके हैं, है ना? जब मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन, तो अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ए की पावर एक्स, वो एक्स ए की पावर एक्स। समझो मैंने क्या किया? मैंने एक्स को अंदर ले लिया। तुम लोग तो लॉग जानते हो। अब तुमको तो इस बात की आदत है ना कि सर जब भी ln के अंदर 1 बनता है तो आप हमेशा ln 1 + x लिखते हो, है ना? तो जो हमेशा करते हैं वो अभी भी करेंगे। 1 प्लस। गुड। 1 माइनस ए की पावर एक्स। आई थिंक दिस मैनिपुलेशन इज क्लियर। ओवर ए की पावर एक्स एक्स स्क्वायर। अब तुमको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दूं कि सर इतना भारी एक्सप्रेशन में हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो जो तुम एक्सप्रेशन से कंफर्टेबल हो वही करो ना। तुमको ln 1 + x की आदत है ना, तो चलो इसको ln 1 + x प्रॉपर लिख लेते हैं। मैंने a की पावर x - 1 को t लिख दिया। हाँ, ln तो मेरा फेवरेट है। ठीक है ना? मैंने a की पावर x - 1 को t रखा है, रीड किया है, तो t में पूरा लिखता जाता हूं। तो व्हाट इज दिस? 1 + t। फाइन। आई थिंक दिस इज -t ना, ये पूरा -t। अरे नहीं, मुझे इस बात को वाकई में देखना है कि आखिर कब तक कम जेन्युइन चीज कब तक, मतलब कहते हैं सफल बनी रहती है। मुझे इस बात को देखने में वाकई में इंटरेस्ट है।
कभी तो मेरे ख्याल से लोगों को समझ आ जाएगी, है ना। 1 प्लस टी, एक्स, एक्स को जरा टी में लेके आओ, तो ए की पावर एक्स इज 1 प्लस टी। तो यार तुम लोग को लॉगरिथम वगैरह तो आता ही है ना, कि सर लॉग बेस ए, मैं बेस चेंज क्यों, देखो मुझे एलन लिखना है, तुम जानते हो मेरा फेवरेट एलन है, तो मैं तो एलन लिखूंगा। एलन 1 प्लस टी अपॉन एलन ए। जल्दी समझना, इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल? वैसे मैं तुम लोग को एक अच्छी बात एडवाइस करूं, टीचर के नाम बोलना शुरू कर दो, ठीक है ना, कि सर दिस टीचर इज द बेस्ट, दिस टीचर फॉर फिजिक्स इज बेस्ट, दिस फॉर मैथ्स इज बेस्ट। आई थिंक दैट विल बेटर सूट, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ओके ये स्टेप समझ में आई ना बात तुमको? मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया, तो व्हाट अबाउट टी? टी टेंड्स टू व्हाट? तो आई थिंक टी को फील कर पा रहे हो ना, कि एक्स को 0 लेने से टी गोज टू 0, लिमिट टी टेंड 0। मिस्टेक तो नहीं की मैंने? फाइन। अब मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन खत्म हो गया, कि सर तो सब मेरा रटा हुआ सा फील हो रहा है। अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, तुम जानते हो जो टर्म इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है मैं उसको ध्यान नहीं देता हूं। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब मेरे लिए कंसर्न कौन है? टी स्क्वायर। मुझे इससे टेंशन है, तो अब मेरा सारा ध्यान इतने पर है ना। और अब यहां पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखोगे तो क्वेश्चन खत्म, कि सर टी इंटू एल एन अपॉन टी स्क्वायर, समझो, टी इंटू एल एन अपॉन टी स्क्वायर, ये भी मैनेज हो गया, प्लस 1 इंटू एल एन माइनस टी, 1 इंटू एल एन माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर, राइट। था इजी क्वेश्चन। देखो बाकी सबको तो करते रहो कैरी, कि सर एंड में वैल्यू डालेंगे, 1 प्लस टी एल एन स्क्वायर 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर 1 ओवर एल एन स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। अब तो दिस इज 1, ये माइनस हाफ होता है ना, नहीं इससे आसान मेथड मैं नहीं मान सकता, ठीक है। अब तुमने जबरदस्ती इसमें सीरीज लगा दी हो, या फिर हो सकता है कि डिफरेंशिएशन, है ना, तो इससे इजी मेथड मुझे नहीं लगता कि तुम बता रहे होगे मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा स्टेप्स लिखे ही नहीं है, और ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज यूज किए, राइट। तो माइनस हाफ 1, तो दिस इज प्लस हाफ, है ना, दिस इज 1, दिस ऑल्सो इज 1। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर ये हाफ एल एन स्क्वायर ए आ गया आंसर। डन। वाई एक्स्ट्रा क्लास? अपना सैटरडे बचाने के लिए, ठीक है ना। बहुत इजी सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसका राइट हैंड लिमिट खुद से सोच सकते हो, कि सर राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली सेम ही तो है क्वेश्चन, है ना। डिवाइड बाई ए की पावर एक्स से भी आ जाएगा। डिवाइड बाई ए की पावर एक्स किस सेंस में? यार एल एन 1 प्लस एक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो
स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूले जो हैं वो तो इस्तेमाल होंगे ही। ये तो फॉर्मूला कैसे अवॉइड कर सकते हो तुम कि सर ln 1 + x - x फॉर्मूला है ना। और अब मुझे लगता है कि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी तुम आराम से कर ले जाओगे कि सर सेकंड पार्ट में भी ln 2a की पावर x लिखा हुआ है, बाहर 2a की पावर x -1 लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से सेम मैनिपुलेशन विल वर्क इन राइट हैंड लिमिट ऑल्सो। अरे देवज्ञा, ये दोनों एक ही आइडिया होते हैं भाई। e की पावर x -1 - x अपॉन x², ये दोनों ln और x e की पावर, दे आर ऑल नियरली द सेम मेथड्स। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं ln को सर t रख दूंगा, पूरे ln को t रख दूंगा और ln को t रख के मैं e में चला जाऊंगा। तो तुमने शायद इस बात को नोटिस नहीं किया था जब मैंने प्रूफ बताया था ln 1 + x अपॉन x का। तो तुमने नोटिस किया था कि सर आपने ln 1 + x को t रख के e की पावर x -1 अपॉन x क्रिएट कर दिया था, है ना। तो जब मुझे ln 1 + x का फॉर्मूला आता है तो क्यों नहीं यूज करूं, मैं क्यों e की पावर में कन्वर्ट करूं जब मुझे ln का फॉर्मूले भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से यूज करो यार फॉर्मूला, है ना। अननेसेसरी क्यों इसको t रख के e में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर e में जाके e की पावर x -1 - x अपॉन x² लगा रहे हो। ln से ही निपटा दो इसको, ठीक। हाँ, अप टू 15 एनी अदर। आदित्य आगे पूछो क्विकली। 12th, अरे 12th तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिस्कस कर चुका हूं। ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने लिमिट्स में डील किया हुआ है। आरएचएल, है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिस्कस हो चुका है। फ्रैक्शन आरएचएल चाहिए ना, x टेंडिंग 0+। तो एक बार ओरल रीड करते हैं, पहले ओरल रीड कर लें। x 0+ पर मानते हो फ्रैक्शन x की वैल्यू 0 आएगी। मन में पढ़ो कि सर वो 0+ पर फ्रैक्शन x 0 को टेंड करेगा। एग्री। तो इसका मतलब है आपका जो साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन है वो साइन इनवर्स 1 बन गया। अब तुमको अच्छी तरह समझ है कि जो क्वांटिटी इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट ना करे उस पर ध्यान मत दो। ये मुझे π/2 नजर आ गया, साइन इनवर्स 1, सही है। π/2 माइनस साइन इनवर्स, अभी लिख रहा हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स। डिनोमिनेटर तुमने फ्रैक्शन x को 0 बोला था ना, √2 1 माइनस फ्रैक्शन x²। मानते हो ये भी 1 आ गया, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। तो किसको नहीं भूलो, बस फ्रैक्शन x को मत भूलो कि सर ये 0 है, ये इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है 0। ये सब मेरे ध्यान से बाहर। π/2 माइनस साइन इनवर्स, मेरे ख्याल से ये भी π/2 माइनस π/2 0 बन रहा है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दूं, कॉस इनवर्स। अब बताओ ये क्वेश्चन लल्लू है या नहीं। कि सर हाँ था, ये तो लल्लू क्वेश्चन निकला। जीएन बर्मन देख रहे हो। बस इतना पोर्शन मेरे लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना पोर्शन। और जितने लोग समझदार हैं वो लोग कहेंगे कि सर इसको लिखिए थीटा और सवाल खत्म, है ना। थीटा कॉस थीटा इज 1 माइनस, तो फ्रैक्शन इज 1 माइनस कॉस थीटा √ और मानते हो जो थीटा है वो 0 माइनस नहीं होगा, ओनली 0+, क्योंकि मुझे अच्छे से रटा हुआ है कि कॉस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव कभी होती ही नहीं। 0 to π। तुमको हर छोटी छोटी बात का इंपॉर्टेंस पता है कि सर खाली थीटा 0 लिखोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को ध्यान है कि सर अगर ये थीटा 0 होता है, नॉट 0+, तो ये जो लिमिट है ना ये नॉट एग्जिस्टेंट आ जाती, ±√2 आ जाती है ना। नीचे क्यूब कहां लिखा हुआ है, अननेसेसरी।
हाँ, क्यूब लिखा था ना, तो मैंने क्यूब को निपटा दिया ना। ठीक ठीक से देखा करो ना यार, कम से कम सॉल्व ठीक से नहीं करते हो तो कॉपी ढंग से करा करो, है ना, कि सर कुछ तो ढंग से करें। बस ठीक है, प्रॉब्लम खत्म है ना, कि सर ये सब एज इट इज, और अब मैं सीधा थीटा टेन 0 प्लस, तो आई थिंक सबको रटा हुआ है कि इसको आप मॉड थीटा लिखवाओगे, फिर इसको रूट थीटा स्क्वायर लिखवा के ये पूरी क्वांटिटी, है ना। सबसे ज्यादा रिपीट करता हूं मैं स्टेप्स को, मालूम है, मुझसे ज्यादा स्टेप्स रिपीट शायद ही कोई करता हो, और लोगों की मेरे को लेकर के धारणा ही गलत है ना, कि सब हवा में बताते हैं। उल्टा है, सबसे ज्यादा सवाल मैं ही सॉल्व करता हूं, और बार बार देखो, एक ही बार बार कि इसी इसी सेम एक्सप्रेशन को पता नहीं कितने बार ले चुका हूं। तो आई थिंक ये √2 आ गया ना, गलत बोल रहा हूं, हाफ, ये √2, ये √2, ये π/2, ये √2, तो आंसर कितना आ गया, π/2, देन √2, और एक √2 न्यूमरेटर। ठीक, ये रहा फाइनल आंसर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम सेम, लिमिट्स में भी था। मुझे मुझे क्या है ना, थोड़ा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ करके गए हैं ना, जो उनके वर्ड्स हैं, उन्हीं के वर्ड्स के थ्रू मुझ में ये ओवर कॉन्फिडेंस आया है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि जो लोग मुझे साल भर बियर कर पाए, टॉलरेट कर पाए, और मेरे साथ भिड़े रहे, है ना, कि सर मैं तो पूरी कोशिश करता हूं आपको पकड़ने की, और आप पूरी तरह पकड़ में नहीं आते हो, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज पकड़ में आ जाता है, तो उस परसेंटेज से मेरा आईआईटी तो क्लियर हो जाता है, और मेरी रैंक प्रोपोर्शनल होती है कि व्हाट परसेंटेज आई एम एबल टू गेट फ्रॉम यू, आपका कितना परसेंटेज मैं निकाल पा रहा हूं, सही है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरी रैंक आ जाती है। ठीक, और जो लोग बीच में टर्न हो जाते हैं, तो उनसे ज्यादा मुझे, मतलब जिसे कहते हैं ना, कि मैं हंसता इसीलिए रहता हूं क्योंकि मुझे क्या ना, वो सिंपैथी जिसे कहते हैं ना, वो वाली फीलिंग आती है कि यार बेचारा सही जगह पर आया था, मूव कर गया, नहीं झेल पाया, है ना, अगर अगर रुका रहता तो रोता, आगे जाकर के एंजॉय करता। ठीक है ना, तो वो मन में हंसी जो है ना, अपने आप उन लोगों पर आती रहती है मुझे। ठीक, कि यार होता है ना कि सर एकदम सही जगह पर गए थे, सही जगह स्ट्राइक किया था, लेकिन उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो वो हिम्मत बना करके अगर चुपचाप मेरे साथ काम करते रहोगे, निकल जाओगे, है ना। मैथ्स के पेपर के बाद में दुखी फील नहीं करोगे। बताओ भाई, अप टू 15, 14 एंड 15 इनकम्प्लीट आंसर दिया है। यार इनकम्प्लीट आंसर कैसे दिया है? 14 में तुमको ध्यान है, मैंने इस नोटेशन के बारे में कहा था, H0 माइनस H0 प्लस, डू यू रिमेंबर? मैंने कहा था शीट में ऐसा लिख के आएगा। तो नहीं, इनकम्प्लीट आंसर नहीं है, सही आंसर, तुमने थोड़ी सी मिस्टेक की एक्चुअली। ये बताया था मैंने, सही है। तो मैं बताता हूं तुम्हारी क्या मिस्टेक है। एक्चुअली तुम इस बात को मिस कर गए कि सर जीआईएफ हमेशा डिसाइड हो जाता है। तो जो एच है वो जी ऑफ एफ है, जी ऑफ एफ, सही। अब मुझको सोच करके बताओ, एफ जो है ये जीआईएफ अपॉन 1 प्लस जीआईएफ, तो बगैर जीरो माइनस लिमिट लगाए क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर आपका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है? जीरो की लेफ्ट नेबरहुड में डिनोमिनेटर बिकम जीरो, जल्दी से हाँ बोलो। ये -1 हो गया, -1, और -1 + 1 0, है ना। तो थोड़ा सा मैं तुमको कंटिन्यूटी के बारे में बता दूं कि एच एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है ना, वो सिर्फ डोमेन पर की जाती है।
अब है ना, दिस इज नॉट लिमिट, लिमिट और कंटिन्यूटी में अंतर है, ठीक है। लिमिट के लिए जिस भी पॉइंट पर लिमिट लेना होता है उसके दोनों नेबरहुड में फंक्शन का वेल डिफाइन होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी में देयर इज अ डिफरेंस। अगर फंक्शन सिर्फ जीरो के राइट में डिफाइंड है, समझो बात को, योर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो जो कंटिन्यूटी है ना वो जीरो माइनस पर नहीं चेक की जाएगी। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रख लो आगे के लिए, कि अब आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। योर फंक्शन g f(x) is not defined for interval 0 minus h to 0। इस इंटरवल जहां h क्या है, h इज वेरी स्मॉल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग लिखा, कहां क्वेश्चन रॉन्ग लिखा यार, क्वेश्चन नंबर 14 ही तो बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। एडवांस का पेपर मैंने जस्ट अभी पेपर 1 पर नजर डाली है ना, और जो लोग मेरी क्लास में आ करके रिटर्न हैं उनके लिए वो पेपर है ही नहीं, ठीक है ना, नॉट टू अटेम्प्ट है उन लोगों के लिए, कि सर ये तो पेपर अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं था, राइट। तो जो लोग हिम्मती लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वो पेपर है, राइट। तो मैथ्स का पेपर एज यूजुअल ऑन टफर साइड, फ्रैक्शन पार्ट भी है। नहीं, मैं अभी सिर्फ fx की बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन पार्ट कहां लिखा हुआ है यार, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन किस में लिखा है, इनटू फ्रैक्शन x, ओके अब ठीक है, इनटू फ्रैक्शन x अब ठीक। लेकिन फिर भी बताओ क्या जीरो माइनस डोमेन से बाहर है कि नहीं, यार ये जीरो बन रहा है, ये क्वांटिटी जीरो बन रही है। तो बात को समझो, इस बात को नोट बना लो यार, नोट, वी डिस्कस कंटिन्यूटी, जहां पर फंक्शन है ही नहीं वहां कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं कर सकते। एक कॉमन सेंस से सोचो यार, कि सर फंक्शन का ग्राफ आप पूछ रहे हो कि बगैर पेन उठाए बना सकते हो कि नहीं, तो जो डोमेन ही नहीं है वहां पर भी मैं इस बारे में बात करूंगा क्या, कि यार बताओ यहां पर ग्राफ बगैर पेन उठाए बना सकते हो नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी कॉमन सेंस का आइडिया है कि सर जहां पर डोमेन होती है ना सिर्फ वहीं डिस्कस करते हैं, नोट कराया हुआ है, तो फिर तो तुमको हो जाना चाहिए था। वी डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ fx इन डोमेन ओनली, राइट। तो उससे अब तुम समझ गए कि जो जीरो है, जीरो जीरो पर कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया विल बी ओनली जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो प्लस g ऑफ fx, ठीक है, केवल जीरो प्लस एंड वैल्यू एट जीरो। तो वो तो अब तो मेरे ख्याल से इजी हो गया ना, कि जीरो प्लस पर h, अब तो ओरल कर लो यार, जीरो प्लस पर जो f की वैल्यू आ रही है वो जीरो आ रही है, ये क्वांटिटी जीरो को टेंडिंग आ रहा है, सही है। और जीरो पर भी तुम बता सकते हो कि सर ये तो एग्जैक्ट जीरो आया, सोच के बताना, या कि तुम कहोगे कि सर ये जीरो से थोड़ा बड़ा आ रहा है, नहीं ना, क्योंकि GIF(x) एग्जैक्ट जीरो हो गया। जल्दी से हाँ बोलो कि सर वो GIF(x) की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो हो गई, एग्जैक्ट जीरो, जीरो से थोड़ा बड़ा लेने पर वो एग्जैक्ट जीरो हुआ कि नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है ना ये एग्जैक्ट जीरो। अब तुम g को इनपुट बराबर जीरो दे रहे हो, बराबर जीरो, तो g एट जीरो, g फंक्शन कौन है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स, तो मेरे ख्याल से tan इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, और कॉट इनवर्स ऑफ जीरो कितना होता है, π/2, दिस इज। एंड व्हाट अबाउट h एट जीरो, h एट जीरो वो भी पुट करके देख लो। तो h एट जीरो g ऑफ f, अच्छा एक मिनट मॉड भी लेना है, मॉड था ये, दिस इज योर hx, तो इट इज π/2,
तो मेरे ख्याल से h एट 0 वो भी π/2 आ रहा है ना, है ना? हाँ, तो ये देखना, ये π/2 ही आता है ना। तो मेरे ख्याल से आंसर समझ गए कि सर इसका आंसर जो है h कंटिन्यूस एट 0 आंसर है, ए आंसर। जल्दी से हाँ बोलो, hx is continuous at 0, this is one answer। h of 0 minus not defined, c आंसर गलत है। h of 0 plus minus π/2, ये तो गलत हुआ ना, h of 0 plus तो प्लस π/2 आया है, सही है। इसका आंसर सिंगल आंसर है, ओनली ए आंसर। जल्दी से हाँ बोल दो, सिंगल आंसर है ना ये, ए आंसर हुआ ना। अच्छा, अभी ठीक है। 15th क्वेश्चन, ओके 15। यार ये सब पता, रीड एंड रिप्लाई टाइप के क्वेश्चन हो रहा है। तुम ऑप्शन का मतलब तो समझ रहे हो सर, एक्स ए माइनस का मतलब है एक्स टेंडिंग ए माइनस लिमिट। एक चीज बताओ, 15 में मिस्टेक का मैं रीजन समझ गया। रुक जाओ, तुमको डी तुमने पूछा है ना, वही बताता हूं। एक बात बताओ, जब तुमसे साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट पूछी जाती है, एक्स टेंडिंग 0 प्लस या 0 माइनस, तो क्या तुम इसका आंसर ये लिख के आते हो कि सर इसका आंसर 1 से छोटा है? क्या ये आंसर लिखा जाता है? बताओ, ये बात बताओ मुझे। इस लिमिट का आंसर क्या ये लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है इसका आंसर? बोलो। इसका आंसर 1 लिखा जाता है, 1 माइनस नहीं लिखा जाता कि सर 1 से थोड़ा छोटा। गॉट द पॉइंट? तो ये आंसर नहीं लिखा जाता है, आंसर इक्वल टू 1 लिखा जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमसे लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है ना। वो खुद समझदार है, वो खुद जानता है कि बराबर 1। मैं तुमसे टेंडिंग वैल्यू पूछ रहा हूं कि व्हाट योर फंक्शन टेंड्स, और अब तुम वहां पर बता रहे हो सर 1 से थोड़ा छोटा टेंड करता है। अरे आप आंसर बोलो, 1 को टेंड करता है, ठीक है। तो अब रीजन समझ आया कि वाई एफ ए प्लस नेगेटिव इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि उसका आंसर 0 है, ठीक है। बोलो भाई, फील हुआ क्या कहा मैंने कि सर इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग ए प्लस बतानी थी, तो उसका आंसर GIF ही है ना। तो ओरली बता दूं कि सर ए को टेंड करने से ये π/2 को टेंड हुआ, लेकिन π/2 को टेंड होने पर GIF हो गया 1। समझ पा रहे हो? हमेशा लिमिट लगाने से पहले ही GIF पता पड़ जाता है। हाँ बोल रहे हो, जल्दी बोलो। तो सर ये क्वांटिटी तो tan 1 है और ये क्वांटिटी 0 है ना, तो आई थिंक दिस विल बी 0, है ना। डोंट से कि सर नेगेटिव आएगा, ये मत कहो कि सर ये 0 से थोड़ा छोटा आएगा, माइनस ऑफ 0.0000, कि देखो ये नेगेटिव आया, टेंडिंग 0 बट नेगेटिव, इनटू tan 1 पॉजिटिव होता है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव नहीं। आप आंसर 0 लिखोगे क्योंकि आपसे लिमिट पूछी जा रही है, आपसे फंक्शन की वैल्यू थोड़ी पूछी जा रही है कि फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। हाँ नहीं, अगर आपसे इस क्वेश्चन में लिमिट पूछता GIF, अगर ये सवाल कुछ और होता कि ये है सवाल, अगर ये होता GIF, तब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन का फायदा था कि ये ना ये 0 से थोड़ा छोटा है, टेंडिंग 0 है लेकिन नेगेटिव है। तो अब आंसर इसका कितना होता बताओ, अब आंसर क्या होता? बोलो बोलो, अब सही जवाब दो इसका। नहीं दोगे? -1 होता है, बिल्कुल सही, ये आंसर होता है। अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखी, एग्जैक्ट वैल्यू का GIF, क्योंकि वो 0 से थोड़ा छोटा था तो GIF -1। समझ गए ना? तो वापस अपनी प्रॉब्लम में आ जाओ कि सर मेरी प्रॉब्लम का आंसर
इक्वल टू 0 है, डोंट से कि ये 0 से छोटा है, क्योंकि मैं तुमसे लिमिट पूछ रहा हूं, लिमिट। डिस्कशन ओवर। चलो भाई, आज थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं ना, कि सर लास्ट क्लास में बहुत भारी भारी बातें की थी हमने। अरे ऐसे मत सवाल पूछा करो यार क्लास में, ऐसे एक एक के पर्सनल अगर मैं डाउट पढ़ने लग जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? मिसकंसेप्शन क्या बताना है? क्या मिसकंसेप्शन? अच्छा वो मिसकंसेप्शन, हाँ ठीक है, लास्ट क्लास, ओके फाइन। अच्छा क्या याद दिला दिया, वरना मैं मिस कर गया था। आई थिंक हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, है ना? तो लास्ट जो क्वेश्चन लिया था मैंने, वो तो तुम लोग अच्छी तरह समझ चुके हो, है ना? मैथ्स आसान उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा उसमें डूबते हैं, ठीक है? तभी तुमको एक बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा। तुम हमेशा इस बात को नोटिस करना कि सबसे टफ पेपर मैथ्स का बोलेंगे, ठीक, एग्जाम में। लेकिन तुम हर साल के अगर टॉप रैंकर अच्छे बच्चों का रिजल्ट पूछोगे ना, जो वाकई में आईआईटी में अच्छा करके आए हैं और इवन आगे भी अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई 500 रैंकर ही क्यों ना हो, कि सर एक बच्चे की 500 रैंक, इस तरह की तुमको देखने को मिलेगा कि पेपर सबसे टफ होते हुए भी उसका स्कोर मैथ्स में बहुत अच्छा था, ठीक है ना? तो और जो टॉपर्स होते हैं उनमें तो तुमको गारंटी मिलेगा, ऐसा तुमको मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं कि मैथ्स एक्सेप्शनली टफ बोलते हुए भी आउट ऑफ 120 टॉपर 116 115 इस तरह के नंबर ले ही आता है, ठीक है ना? 110 प्लस होते ही है मैथ्स में, राइट? जबकि उसको सबसे टफ बोला जा रहा था कि सर ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है इतने टाइम में कर ले, तो लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है? और जिसको मैथ समझ में आने लग गई, वो हवा में हो सकता है ओरल करना शुरू कर दे, है ना? कईयों को समझ ही नहीं आ रहा है, और कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है कि वो ओरल कर रहा है, ठीक है ना? तो थोड़ा फील वाला सब्जेक्ट है ना, लेकिन बस ये कि उसके लिए इंटरेस्ट भी तो इंपॉर्टेंट होता है कि सर मुझे सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इसलिए ऐसा होने लगा। ओके, लेट अस नो अबाउट दिस क्वांटिटी। अब कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ी सी मुश्किल बात बोलने वाला हूं। ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये जो क्वांटिटी है ये राइट हैंड डेरिवेटिव है? क्या तुमको ऐसा फील हो रहा है? इज दिस इक्वल टू आर एच डी? ट्रू, फॉल्स? बताओ। दिस इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ट्रू फॉल्स? हाँ, गुड। दिव्यांशु, भवदीप, कौशल, पीकेएस, दीप्यमन, वंश, मयंक। भवदीप तो बोल चुका हूं ना, अरविंद, कौशल, अभिषेक। अब जो नाम मिस हो गए कोई बात नहीं, हर्षल, अब तो कई लोग लिख रहे हैं, ऋतुराज, है ना? दिस क्वांटिटी इज नॉट आर एच डी एट ए, राइट? तो फिर अगर ये फॉल्स है, तो फिर आर एच डी कौन है? इफ दिस इज नॉट आर एच डी देन व्हाट इज आर एच डी? देखें, जिन लोगों ने फॉल्स बोला है वो लोग इसका क्या जवाब देते हैं कि सर आर एच डी खुद कौन है? बताओ बताओ, सोचो, व्हाट इज आर एच डी? हाँ, अच्छा, एफ डैश ए प्लस। एफ डैश ए प्लस तो उसकी नोटेशन को कहते हैं,
अगर मैं गलत नहीं हूं, हम फंक्शन डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं। चलो मैं तुमको और हिंट देता हूं, एक सेकंड, वेट वेट वेट। लेट एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए। अगर फंक्शन डेरिवेबल है एट ए, नाउ व्हाट इज आर एच डी? हाँ देखो, मयंक ने बिल्कुल सही लिखा, गुड। कौशल डबल डैश क्यों लिख रहे हो यार? डबल डैश की बात कहां से आ गई? तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बात को पकड़ा कि सर आर एच डी इज, हाँ और भी लोग लिख रहे हैं, दिव्यांशु भी लिख रहा है, और भी कुछ एक लोग लिख रहे हैं, आई थिंक फरीद, है ना, कि सर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये तो एफ डैश ए हुआ ना। बताओ, इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल तो एल एच डी आर एच डी दोनों ही एफ डैश ए के बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, तुमको अंतर नहीं समझ में आया कि सर ये क्वांटिटी और आर एच डी में तो अंतर हुआ। ये तो एफ डैश की बात हो रही है इन राइट नेबरहुड ऑफ ए। कोशिश करो मेरी बात को समझने की। मैं फंक्शन को ए पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये तो फंक्शन डिस्कस हो रहा है इन राइट नेबरहुड, जिसको कि हम लोग लिमिट कहते हैं। और जो आर एच डी खुद है वो तो एफ डैश एट ए होता है। बताओ भाई, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आर एच डी इज इक्वल टू एफ डैश एट ए। तो मेरे ख्याल से फील कर गए, है ना, कि ये दोनों बातें अलग हैं, दे आर नॉट द सेम, ये दोनों अलग चीजें, ठीक है। एफ डैश को निकालो, फिर उसको राइट नेबरहुड में डिस्कस करो, वो कहलाता है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना है कि सर ये आप एफ डैश थोड़ी पूछ रहे हो एट ए, ये तो आप एफ डैश की लिमिट पूछ रहे हो, राइट हैंड लिमिट। तो ये बात और राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये अलग बातें हैं, राइट। एल एच डी आर एच डी तो एक्चुअली एफ डैश ए निकालने के काम आता है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो जो वैल्यू के बराबर होता है वो एफ डैश ए होता है, ठीक। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम लोग इस मिसकंसेप्शन को कैरी करते हैं कि सर हम तो आज तक इस बात को आर एच डी समझते आए थे, है ना, हम इसको आर एच डी समझते थे, लेकिन फिर भी हमारे सवाल सही होते चले गए, है ना। तो हमें ये गलत थॉट था, हमें ये बात का पता ही नहीं था कि ये सही है कि नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे सवाल नहीं अटके, हमारे सवाल सब सही हो गए। तो उसका कारण क्या रहा होगा? कोई सोच सकता है कि क्यों उन लोगों के वो सवाल क्यों गलत नहीं हुए? मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम उनके सही होते चले गए। तुम तो जानते हो कि, है ना, क्योंकि वो लोगों ने इस तरह के सवाल फेस ही नहीं किए होंगे जहां पर फंक्शन इज वेरी फास्ट, ऑसिलेटरी टाइप के फंक्शन उनको मिले नहीं होंगे, है ना। और तुमको पता है कि सर जब वेरी फास्ट टाइप का फंक्शन नहीं आता है तो उस केस में हमें अच्छी तरह पता है कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो एफ डैश कंटिन्यूस होता है। ये बात हमने लास्ट क्लास के नोट में फॉलो किया था कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो एफ डैश कंटिन्यूस होता है। तो उनका वो गलत तरीका सही हो रहा था, क्यों? क्योंकि अगर एफ डैश कंटिन्यूस है सो दिस इक्वल एफ डैश है ना। तो अननोइंगली वो कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश लगा रहे थे, उनको पता ही नहीं पड़ा कि सवाल था एफ डिफरेंशिएबल, लेकिन एक्चुअल में दे आर यूजिंग वो एफ डिफरेंशिएबल के आगे की बात यूज कर रहे थे जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन देवर लकी, वो लकी थे कि वो बच गए, समझ गए।
कि फंक्शन डिफिकल्ट, रेयर फंक्शन, वेरी फास्ट फंक्शन टाइप का था ही नहीं। समझ गए ना? तो अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो अब क्या है, अब हमारे कंसेप्ट बढ़िया से बिल्ड हो गए। अब तुमको सवालों में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है ना? भाई जिसने लिमिट नहीं करी है वो बहुत फास्ट रेट में लिमिट को करना शुरू कर दे, है ना? वैसे तो नेक्स्ट क्लास से अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बहुत हल्का चैप्टर है। ओके, लेट्स डू। फाइंड इक्वेशन। करो भाई। इजी क्वेश्चन है, करते जाओ। रुको यार, अगले पन्ने में ही लिखूंगा। बर्मन अभिषेक कैलकुलेशन के लिए बुक अच्छी है। तो अब जब कैलकुलेशन का जैसे ही अगला टॉपिक आएगा ना, वहां तुमको मिलेगी। इंटीग्रेशन में बर्मन करेंगे। मेरे ख्याल से तुम समझते हो, है ना? हो गया सभी से कि सर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ऑन कर्व एट एक्स इक्वल टू जीरो, टू कर्व एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए आपको डी बाई डी एक्स निकालना है एट जीरो। और एट जीरो स्लोप को हम लोग एफ डैश बोलते हैं। इस क्वेश्चन में किसी ने डिफरेंशिएट करके ट्राई नहीं किया होगा कि सर इसको डिफरेंशिएट करके पुट करके मत करिए, है ना? तुम लोगों ने इस पर अपनी डेफिनेशन लिमिट की इस्तेमाल की होगी ना। एफ डैश जीरो इससे आ जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, राइट? तो इस वन सही किया मैंने? तो आई थिंक स्लोप वन है, तो टेंजेंट का स्लोप वन हो गया। एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉइंट ऑन ग्राफ इज व्हाट? एक्स इक्वल जीरो। तो एट दिस पॉइंट हैविंग स्लोप वन, तो टेंजेंट का आंसर y इक्वल टू एक्स। और नॉर्मल का आंसर भी समझ गए, y इक्वल टू माइनस एक्स। इजी था ना क्वेश्चन? सही। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार वंश, जीरो बाई जीरो इज वन। अजीब सी बात है, मत बोलो, ठीक है? इतना लिमिट पढ़ने के बाद अगर ऐसी बात करोगे, है ना? डन, क्विकली। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स मॉड वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इन इंटरवल जीरो से टू।
डिस्कस द डेरिवेबिलिटी। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट की इक्वेशन, स्लोप की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन। जब तुम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हो, तुमको लाइन की इक्वेशन लिखना नहीं आता। एक पॉइंट मुझे पता है लाइन पर लाई करता हुआ, मुझे उस लाइन का स्लोप पता है, तो क्या मैं लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट इज GIF, सॉरी। डिस्कस फॉर डिफरेंशियबिलिटी। 10 सेकेंड क्वेश्चन को होल्ड कर रहा हूं मैं, अगले स्लाइड पे जाऊंगा। कॉपीड, हाँ। लास्ट क्वेश्चन कर लिया। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट आते हैं ना इसके नॉट डिफरेंशियबिलिटी के, 3 पॉइंट्स आते हैं आई थिंक। ये ग्राफ से बहुत जल्दी हो जाएगा ना, कि इसे तुम साइड में ही शिफ्ट कर लो यार। तो आई थिंक 4x² - 1 का ग्राफ तो तुमको डायरेक्ट आता होगा कि सर 4x² - 1 इज लाइक दिस। चिंता मत करो कि 1 - 4x² दिया था आपने, 4x² - 1 कैसे लिख दिया? मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ माइनस ए सेम होते हैं ना। नाउ मॉड ऑफ दिस, so I think you understand by taking modulus, right, 0 से 1, तो क्या डायरेक्टली ग्राफ से फील कर पा रहे हो कि सर ये शार्प पॉइंट है? बोलो, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, है ना? बाकी जिनको ग्राफ से क्लियर नहीं है उनको मैं डेफिनेशन से क्लियर कर दूंगा कि लेफ्ट हैंड टेंजेंट कैसे बनाई जाती है। पॉइंट हाफ को ज्वाइन किया जाता है लेफ्ट नेबरहुड से, और जो लोग लेफ्ट नेबरहुड से ज्वाइन करेंगे दे विल से कि सर ये रही सीकेंट। तो वो लोग फील कर पा रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप की लाइन, जब हम इस पॉइंट को क्लोज लेके जाएंगे तो नेगेटिव स्लोप की लाइन आएगा, कुछ ऐसा आएगा आंसर। तो विदाउट कैलकुलेशन बाय डेफिनेशन ओनली मैं फील कर गया कि सर ये आपकी लेफ्ट हैंड से अप्रोच करने से टेंजेंट ये बनेगी। और वहीं राइट हैंड से क्या होगा? जब हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो डेफिनेशन तो कोई भूला है नहीं कि सर जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए होता है उस पॉइंट को नेबरहुड से ज्वाइन करो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड। तो ये नेबर का पॉइंट, इस नेबर के पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये सीकेंट बनी। अब आप इस पॉइंट को क्लोज लाते जाओ तो फील कर पाओगे कि योर टेंजेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो मानते हो विदाउट कैलकुलेशन आई कैन गेट कि तुम्हारा लेफ्ट से अप्रोच किया, राइट से अप्रोच किया, दोनों टेंजेंट अलग अलग है, तो दैट इज अ शार्प पॉइंट, नॉट डेरिवेबल। ठीक, नाउ एट वन ओपन पॉइंट
जैसा कहा गया है कि सर 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है 3, है ना। अब 1 से 2 तो फील कर पा रहे ना कि सर ये पैराबोला तो मैं पहचान पा रहा हूं, ये तो बहुत इजी पैराबोला है। आई थिंक कुछ ऐसी होगी ना, 1 वर्टेक्स पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, इजी है। 0 and 2 आर इट्स रूट, डायरेक्ट ग्राफ से दिख रहा है। और 1 पर वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 पर -1 है। तो इन दिस इंटरवल डायरेक्ट देख पा रहे हो कि जीआईएफ क्या होगा, कि 1 से 2 में जीआईएफ इज ऑलवेज -1। तो योर फाइनल ग्राफ 1 क्लोज्ड 2 ओपन एंड व्हाट एट 2 पर इट इज 0। ग्राफ समझ में आ गया कंप्लीटली? हाँ सही है, A5 ठीक है ऋतुराज। तो आई थिंक यू गॉट कि सर फाइनली फंक्शन का ग्राफ ये रहा। तो तुमको तो वो नोट याद है ना, डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नॉट डेरिवेबिलिटी। तो 1 at 1 योर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो बिकॉज इट इज, इसको अलग से चाहो तो बना लो फाइनल ग्राफ, कि सर फाइनल ग्राफ ये आया है। सही है, दिस इज योर फाइनल ग्राफ। तो आई कैन डायरेक्टली आंसर फ्रॉम ग्राफ कि फंक्शन नॉट डेरिवेबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट हाफ, एट 1, एट 2। क्योंकि मुझको अच्छी तरह पता है कि डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नॉट डेरिवेबिलिटी। ठीक है, जिसको कैलकुलेशन करने का मन ना हो कि सर आप ओरल करके कुछ बता सकते हो ओरली, व्हाट इज योर RHD, व्हाट इज योर LHD, है ना। ये सब तो ठीक है कि सर ग्राफ से आपने नॉट डिफरेंशिएबिलिटी बता दी, लेकिन हम अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग रखें कि व्हाट अबाउट 1 पर RHD LHD। तो जिसकी डेफिनेशन स्ट्रांग है वो जानता है ना कि सर डेफिनेशन आपने बताया है कि जिस भी पॉइंट पर तुमको डेरिवेटिव चाहिए हो उस पॉइंट को ज्वाइन करो नेबरहुड से। आई एम टॉकिंग अबाउट LHD। तो ये रहा 1 ग्राफ का पॉइंट, इसको ज्वाइन करो लेफ्ट नेबरहुड ऑन ग्राफ। तो मानते हो ग्राफ पर ये रहा नेबरहुड पॉइंट, तो इसे ज्वाइन करने से ये बनी सीकेंड। सही है, बगैर कैलकुलेशन के जो लोग करना चाहते हैं। फील कर रहे हो कि सर जैसे जैसे मैं नेबरहुड के पॉइंट को 1 के करीब लेके जा रहा हूं, तो 1 के करीब जा रहा हूं मैं, तो क्या लग रहा है कि सर ये लाइन तो वर्टिकल होती जा रही है, और वो भी नेगेटिव स्लोप से। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, LHD एट 1, मुझको आंसर -∞ नजर आ रहा है बगैर किसी प्रॉब्लम के, है ना। एंड व्हाट अबाउट RHD एट 1, तो यू विल से कि सर 1 को ज्वाइन करो राइट नेबरहुड से, ये रहा राइट नेबरहुड। तो इसको ज्वाइन किया तो ये सीकेंड, और जैसे जैसे इस पॉइंट को पास लेता जा रहा हूं तब भी यही तुम्हारी सीकेंड। तो टेंजेंट 0 आंसर दिखा सर, ये रहा। बहुत आसान है ना सब कुछ, कि सर मेरे तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, ये तो बगैर कैलकुलेशन के भी कुछ हद तक सवाल किए जा सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट 2 पर जिसको अकल है वो जानता है कि सर 2 पर तो सिर्फ LHD देखना चाहिए, ओनली LHD, RHD तो देखोगे ही नहीं, है ना। 2 पर कैसे क्यों पटेल, तुमको खुद बताना चाहिए, तुमको डेफिनेशन अभी तक लगानी नहीं आई, हाँ। टू पर तुमको अभी भी LHD देखना नहीं आया? कितने बार बताऊंगा मैं एक ही बात को, 2 को ज्वाइन करो। हाँ देखो लोग आंसर लिख रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, तुमको भी लिखना चाहिए कि सर 2 पर RHD तो देखेंगे नहीं, ओनली LHD।
और ओनली एलएचटी का मतलब है इसे ज्वाइन करो लेफ्ट नेबरहुड से, ये रहा लेफ्ट नेबरहुड, ये रही सीकेंट। तो एक पॉजिटिव स्लोप की सीकेंट है, तो इसे 2 के नियर लेते जाओ, तो मेरे ख्याल से तो वर्टिकल होती जा रही है, तो प्लस इंफिनिटी। तो आई थिंक एफ डैश 2 माइनस प्लस इंफिनिटी। ओरल हो रहा है सब कुछ, सही है ना? कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को? डन। बाकी जिसको कैलकुलेशन करने का मन हो वो कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है? बाकी कैलकुलेशन भी कोई खास डिफिकल्ट थोड़ी होती है कि सर आप लिमिट से भी तो बता सकते हो क्वेश्चन को कि चलो हाफ पर आंसर चाहिए, एट हाफ, तो कर लो। एफ एक्स माइनस एफ हाफ अपॉन एक्स माइनस हाफ, लिमिट एक्स टेंडिंग हाफ, सही। अब जो लोग समझदार हैं, ठीक है, थोड़ा लिमिट अपना स्ट्रॉन्ग करो यार सब लोग। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 मॉड इंटू 2x प्लस 1। फील कर पा रहे हो कि सर x हाफ पर 2x प्लस 1 पॉजिटिव है, तो आप चाहो तो इसको मॉड से बाहर निकाल लो, और वो एक बाई 2 का फैक्टर इंटू 2 चला गया, लिमिट एक्स टेंडिंग हाफ। तो आई थिंक कई लोग समझ गए कि सर एक्स टेंडिंग हाफ, दिस इज 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, और ये क्वांटिटी मेरी -1 और मेरी +1 आ रही है, सही है ना? तो आई थिंक एल एच डी, दिस इज 4, दिस इज -1, एल एच डी इज -4, एंड व्हाट इज आर एच डी? +4। ये माइनस, ये +1 आ गया, +1 सही है। तो दिस इज +1 और ये 4 था ना, बहुत इजी कि सर हम डेफिनेशन से भी सवाल बता सकते हैं। 10 सेकेंड्स क्विकली। तो अभी तुम्हारे पास समय है, इसलिए तुम लोग मेथड्स करते रहा करो कि सर हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन से करेंगे, ग्राफ से करेंगे, लिमिट से करेंगे, है ना? हर तरीके से किया करो, एग्जाम में पता नहीं कौन सा मेथड काम आ जाए। अगला, हाउ टू नो शार्प पॉइंट विदाउट ग्राफ? कैसी बात कर रहा है? शार्प पॉइंट तेरे को लगता नहीं कि ये तो ग्राफ की ही प्रॉपर्टी है, और विदाउट ग्राफ तो मैंने बस तुमको फॉर्मूला बेस नहीं बताया, इफ एल एच टी एंड आर एच टी बोथ फाइनाइट। पढ़ते नहीं हो घर पर? हाँ, लास्ट क्लास में पढ़ो, वहां पर देखो क्या लिखा था, एल एच टी आर एच टी बोथ फाइनाइट बट अनइक्वल। बताओ भाई आदित्य, पढ़ाई नहीं करते हो? कॉपीड। क्विकली। फाइंड ए एंड बी। एक आदित्य की वजह से सबको सुनना पड़ता है। पूरा नाम लिखा नहीं यार, उसका भी नाम आदित्य ही लिखा हुआ है।
एक बात बताओ, क्या सेम वे लाइक कंटिन्यूटी, तुमको लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन में भी हमको डाउटफुल पॉइंट पता पड़ जा रहा है कि कहां पर हमको डाउट है? बोलो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो कंटिन्यूअस एज वेल एज डेरिवेबल होते हैं या नहीं? एक सेकंड यार। यस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूअस डेरिवेबल फंक्शंस होते हैं, राइट? तो दिस इज डेरिवेबल, दिस ऑल्सो इज डेरिवेबल। तो क्या तुम लोग फील कर पाए कि अगर गड़बड़ हुई तो कहां होगी, है ना? तो गड़बड़ सब लोग पहचान गए ना कि सर अगर प्रॉब्लम हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ -1 पर हो सकता है। तो अगर मैं -1 की टेक केयर कर लूं, है ना, तो अगर मैं -1 पर डिफरेंशियबिलिटी करा दूं तो योर फंक्शन विल बी डेरिवेबल एवरीवेयर, राइट? तो आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट -1, ठीक? अब पहले तुम मेरे सॉल्यूशन को देखना, क्योंकि मैं तुमको तुम्हारे सॉल्यूशन में बताऊंगा कि तुमने जो इंफॉर्मेशन यूज थी ना उससे ज्यादा का इस्तेमाल किया है, ठीक? जो लोग इतनी जल्दी मुझे ए और बी की वैल्यू बता रहे हैं उनके सॉल्यूशन बताऊंगा कि वो लोग कहां पर गलत कंसेप्ट को यूज किए बट स्टिल दे आर सेफ, है ना, फिर भी वो बच गए, ठीक? तो बताऊंगा कैसे। तो आई थिंक -1 पे कैसे डाउट हुआ? अरे कैसी बात कर रहे हैं, डेफिनेशन चेंज हो रही है -1 पे। हाँ, एक फंक्शन डेरिवेबल ग्राफ ऐसा आया, अगला डेरिवेबल ग्राफ ऐसा आया कि सर इस पॉइंट पर ये डेरिवेबल ग्राफ ऐसा गया, तो मानते हो तो शार्प पॉइंट आ गया कि सर तो शार्प था। समझे कि नहीं समझे? तो हो सकता है ये फंक्शन डेरिवेबल, हो सकता है ये फंक्शन डेरिवेबल, बट इन टोटल योर फंक्शन बिकम नॉट डेरिवेबल। तो ऐसा कहां हो सकता है? सिर्फ जहां आपकी डेफिनेशन में चेंज आया है। बुद्धि लगाओ। गॉट द पॉइंट? तो अब मैं डिफरेंशियबिलिटी एट -1, तो मैं तो प्रॉपरली अपनी डेफिनेशन से जा रहा हूं, एल एच डी एक्स टेंडिंग -1 माइनस, तो वो फॉर्मूला लगाऊं क्या? एफ ऑफ -1 माइनस एच लगाऊं? कि सर आपने एक भी सवाल करके नहीं दिखाया एफ ऑफ -1 माइनस एच से, कोई एक सवाल तो करके दिखा दो यार, ठीक है? तो चलो उस फॉर्मूले का भी थोड़ा सा फील ले भाई, वरना क्या होगा, हम कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक? कम से कम एक क्वेश्चन में तो दिखे मुझे एप्लीकेशन। एच टेंडिंग 0, एफ ऑफ, फॉर्मूला भूल तो नहीं गए ना कि सर एफ ऑफ -1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन माइनस एच। समझो, क्या यही होगा एल एच डी? हाँ बोलते जाओ। नाउ व्हाट विल बी द एफ? फॉलो कर सकते हो, -1 माइनस एच का मतलब है लेस देन -1, ये डेफिनेशन। ए -1 माइनस एच प्लस बी माइनस एफ एट -1, ये डेफिनेशन, -a प्लस बी। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मुझे लिमिट्स का यूज करना बहुत अच्छा लगता है। -a प्लस ए कैंसिल, बी कैंसिल, -ah इक्वल टू ए आ गया भाई। नहीं, अभी देख लेते हैं, ठीक है? नाउ गोइंग टू आर एच डी, एक्स टेंडिंग 1 प्लस, अरे क्या लिखा मैंने, ये एफ डैश बात हो रही थी, है ना? एफ डैश, एक सेकेंड, गलत लिख दिया यार, वेट वेट वेट, ये नोटेशन तो कंटिन्यूटी की होती है। एफ डैश -1 माइनस, है, ये होता है ना एल एच डी का नोटेशन।
-1 प्लस, है ना, RHD का नोटेशन यही होता है ना, एफ ऑफ, अब की बार फॉर्मूला क्या होगा, H एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला कि सर RHD जो है बाई फॉर्मूला एफ ऑफ -1 प्लस H माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन H, H टेंडिंग 0, जहां पर H एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो एफ ऑफ -1 प्लस H, आई थिंक दिस टाइम दिस डेफिनेशन विल वर्क, A -1 प्लस H क्यूब प्लस 2B माइनस F एट -1 अपॉन H, फाइन। बस अब इसको खोलते जाओ, AH क्यूब H स्क्वायर माइनस 3AH स्क्वायर प्लस 3AH, H -1 का स्क्वायर, H, यहां तक सब ठीक है। कांस्टेंट -1 B -1, A कैंसल्ड ना, -A प्लस A, ये आ गया। अब तुम लोग की, मुझे तो सही लग रहा है यार, पता नहीं, है ना, हो सकता मैंने गलत किया हो, मैं गलत तो करता ही हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है, तो लेट अस एज्यूम कि ये सही किया है। कोई और कह रहा है कि मैंने गलत किया है, अदर देन आदित्य अगेन एज यूजुअल, सर 3H+1, अच्छा, हाँ थैंक यू आदित्य, 3H+1, एक सेकेंड, 3AH प्लस H, नहीं सही है ना, तो गलत गलत थैंक्स दे दिया है, ओके। तो आई थिंक जो लोग समझदार हैं दे अंडरस्टैंड कि सर इस कांस्टेंट को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सब लोग समझदार हैं, नॉन जीरो, ओवरऑल क्वांटिटी नॉन जीरो अपॉन 0 इंफिनिटी, तो इसे 0 होना जरूरी है, B -1 इज 0। अब इसकी लिमिट नहीं वो सही खोला है, 2B - B लिखा हुआ था, है ना, तो आई थिंक 3A+1 is the limit, got it, so this is your right hand derivative, this is your left hand derivative, and B has to be 1, so I think you now understand कि sir for differentiability make 3A+1 equal to A, so now final answer A is -12, ये था फाइनल आंसर, सबका मैच किया है राइट। अब मैं तुम्हारा सॉल्यूशन बताता हूं जो तुम लोगों ने किया है, ये ठीक है, हाँ अब तुम्हारे मेथड से करते हैं ना, अरे सब कुछ परफेक्ट है यार, कैलकुलेशन सही से करो ना, मैनिपुलेशन देखो, हाँ नाउ सेम प्रॉब्लम, एक बार fx लिखना पड़ेगा मुझे, fx क्या था, ax प्लस b देखो मुझे बिगिनिंग में बिल्कुल जल्दी नहीं होती है, ध्यान रखना, है ना, जब हम कंसेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं तो उस वक्त मैं जल्दबाजी बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं करता। अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है तो मानते हो उसका कंटिन्यूस होना जरूरी है, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है
तो डेरिवेबल भी नहीं होगा। तो मैंने कहा -1 पर कंटिन्यूटी लगा दो। अरे यार तुमको अर्नब लिमिट सॉल्व करनी नहीं आई, यहां पर हाउ b-1 0 तुम नहीं समझ पाए, तुमको अभी तक लिमिट सॉल्व करना नहीं आता है? बोलो, ये सामने तुम्हारा RHD लिखा हुआ है और तुम यहां पर आकर के पूछ रहे हो कि हाउ b-1 इज 0। इतना इतना लिमिट करने के बाद में अभी इस कंडीशन पर है अपन। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी एट -1 होना जरूरी है अगर फंक्शन को डेरिवेबल होना है तो एक तो मैंने कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दी, तो कंटिन्यूटी एट -1 -a प्लस b -a-1 प्लस 2b। ये स्टेप समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया, ठीक। अब बताता हूं कई लोगों ने क्या किया। कई लोगों ने इसके आगे गए और कहा कि सर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सही, a। फिर कहा कि सर इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3ax², और कहा सर -1 को पुट कर दीजिए, 3ax² + 1, और फिर कहा कि सर इसको इक्वल कर दीजिए। तो मुझको कौन बताएगा कि ये जो कंसेप्ट इन लोगों ने यूज किया है, इस कंसेप्ट को कहते क्या है? जैसे मैंने यहां कहा कि आई एम यूजिंग कंटिन्यूटी ऑफ f, उस तरह से इस आइडिया को हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा कंसेप्ट यूज किया? बताओ, व्हाट इज दिस आइडिया यूज्ड? डिफरेंशिएट पुट -1, डिफरेंशिएट पुट -1, इक्वेट। तो व्हाट एक्चुअली दे हैव डन। हाँ, तो दिव्यांशु सही कह रहा है, गुड। So they haven't applied the idea of differentiability. They actually have applied the idea of continuity of f'। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इस सवाल में f' कंटिन्यूअस दिया था? इस क्वेश्चन में f' कंटिन्यूअस गिवन था या नहीं, ये बताओ। नहीं था। तो मानते हो उनका मिसकंसेप्शन लगाने के बाद भी उनका आंसर सही आ गया कि सर एक्चुअली दे अप्लाइड द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f', बट स्टिल दे गॉट द राइट आंसर, है ना। उसका कारण ये है कि ये स्केचेबल ग्राफ थे, ये फंक्शन स्लो फंक्शंस थे, है ना, कि सर ये स्लोली चेंजिंग ग्राफ थे। और इसमें मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर फंक्शन डेरिवेबल होता है तो f' कंटिन्यूअस भी होता है, सही है। कुछ बात गई दिमाग में, तो इसलिए समझ में आया कि सर आपने वो उतना भारी पॉइंट सवालों को कराने से पहले क्यों बताया था, ठीक है ना, कि f' कंटिन्यूअस, f डिफरेंशिएबल, ये अलग अलग बातें हैं, सही है ना, जो कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स में मैच करते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में दे मैच, बट इन रेयर प्रॉब्लम्स दे डू नॉट मैच, सही है। तो ये रेयर प्रॉब्लम नहीं है, गॉट इट। तो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत सेंसिटिव चैप्टर है, इसमें जरा भी कंसेप्चुअल एरर मत होने देना, राइट। ये तुम्हारे एक सेट ऑफ चैप्टर्स को कवर करेगा, ध्यान रखना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। तो आई थिंक नाउ यू गॉट कि सर इस तरह से सवाल खत्म हो गया। ओके, हो गया भाई, a-½ और a को पुट कर दो, यू गॉट b। खैर a तो कट ही गया था कि सर यहां से b डायरेक्ट 1 आ गया था। बात समझ में आ गई है ना। अरे IIT रेयर प्रॉब्लम्स ही देता है बहुत, है ना, IIT सारे कंसेप्ट हिला देगा धीरे। और कैलकुलस के बारे में और तुमको मजे की बात बता दूं, कैलकुलस आजकल लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। जिससे तुम IIT की तैयारी करते देखोगे ना, वो मैथ्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलस पे लगाता है। तो IIT को ये बात पता पड़ गई है कि यार ये लोग बहुत कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो कहता है कि अच्छा चलो चेक करते हैं कितनी तुमने कैलकुलस पढ़ी है। तो IIT ना कैलकुलस में ढूंढ करके गजब के क्वेश्चंस डाल रहा है,
ठीक है ना, मतलब मुझे लगता है जिस चीजों से हम भागते हैं ना कि थ्योरेटिकल कैलकुलस, वो उस पे ज्यादा घुस रहा है। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलस जो है ना, अगर तुम कॉमन कैलकुलस कर रहे हो कि सर ये वो है जो सब लोग कर रहे हैं, है ना, तो वो तुम करो, लेकिन उसके अलावा तुम वो भी करो जो लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसे बहुत रेयर, ये कौन सा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन भूल गया, फिर से पीछे जाना पड़ रहा है, भूल गया मैं कौन सा लिखा था। 3। चलो एक देखे तुम्हारी लिमिट अच्छी है कि नहीं। डिफरेंशियबल, फाइंड एम करो। जितनी भी कैलकुलस में थ्योरम्स आए ना, उस पर तुम ज्यादा ध्यान देना, लाइक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और अभी तो ये फर्स्ट थ्योरम तुमने पढ़ी है ना, सॉल्विंग डिफरेंशियबिलिटी प्रॉब्लम्स द वे आई सॉल्व, जिस तरह से मैं कर रहा हूं उनको देखो कि सर आप एकदम बेसिक्स पर चिपक करके कर रहे हो, है ना। और फिर आगे भी तुमको बहुत थ्योरम्स मिलेंगे। नहीं, एट एक्स इक्वल टू जीरो सही तो है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स पॉजिटिव, हाँ सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना, कि सर जिन आइडियाज पर हमें लगता है कि कम वर्क करना चाहिए, नहीं, उन पर ज्यादा वर्क करेंगे, लेकिन वो सब बात के लिए, अभी नहीं। रिवीजन के दौर में उन सब बातों पर हम ज्यादा जाएंगे, क्योंकि जितना लेट हम डिफिकल्ट कंसेप्ट पर वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, उतना अच्छा है। शुरू में तो वैसे ही रहो जैसे लोग चलते हैं, है ना। वो होता है ना रेस में, तुमने देखा है कभी रेस में क्या होता है, रेस में शुरू में जो विनर होता है वो एवरेज दौड़ता है, फिर वो लीड कब लेता है, अंत में लेता है। ठीक है ना, तो हम लोग भी लीड अंत में लेंगे, रिवीजन में। हाँ भाई शादाब, बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं मैं। कभी कहता हूं कि ऐसा होता है, ऐसा मैंने मुझसे कभी सुना तुमने कि ऐसा होता है, क्यों होता है, अरे होता है बस, बात खत्म। ऐसा कभी कहा मैंने, नहीं ना। तो अगर मैं बातों का जवाब दे रहा हूं कि क्यों होता है, इसका मतलब मैं बेसिक से पढ़ाता हूं। रिवीजन में क्या करेंगे, ओनली प्रॉब्लम।
वन शॉट वगैरह कुछ नहीं होता है। रिवीजन मतलब वन शॉट, वो वन शॉट तो सबको पता है, वन शॉट मतलब सीधा ठाए, है ना, तो वो वन शॉट खा के मरना थोड़ी है। सर वन शॉट से तो आदमी किल्ड हो जाता है ना। स्क्वायर ब्रैकेट GIF करली ब्रैकेट फ्रैक्शन। क्या बात है आदित्य, गलत आंसर दे दिया। फिर भी चलो क्लोज तो पहुंचे हो, है ना। क्या कहूं, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट 0। ओके, लास्ट प्रॉब्लम क्विकली सी। कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूस, तो यहां पर देख सकते हो कि सर ओनली डोमेन मतलब राइट हैंड, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस ऑफ fx x की पावर m साइन 1/x। तो यार तुम लोगों को एक बात बताओ, तुमको ये फील नहीं आया कि सर ये ऑसिलेटरी है -1 to 1, अगर आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो इस क्वांटिटी को 0 बनना पड़ेगा, और ये 0 कब बनेगा, जब पावर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगी। सोचो, इज 0 व्हेन m इज पॉजिटिव। आराम से सोचो, अगर पावर 0 है, अगर पावर 0 है, तुमको लगता नहीं सर ये 1 बन गया, x की पावर 0 इज 1, और 1 इंटू साइन 1/x, ये तो नॉट एग्जिस्ट हो गया। फील कर पा रहे हो। और अगर मैं नेगेटिव पावर दूं कि m नेगेटिव, इमेजिन करो इस बात को, x टेंडिंग 0 प्लस m इज नेगेटिव, तो क्या होगा कि अरे टेंडिंग 0 को नेगेटिव पावर दे दिया तो ये इंफिनिटी नहीं हो जाएगा, ये तो टेंडिंग इंफिनिटी हो गया, और टेंडिंग इंफिनिटी इनटू ऑसिलेटरी, तो ये आंसर नॉट एग्जिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी क्लियर कि फॉर कंटिन्यूटी, और ये बराबर f0 हो गया। तो मैंने सिर्फ कंटिन्यूटी की बात की, तो आई गॉट द आंसर मोर देन 0। ठीक, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, f डैश एट 0। तो तुमको जो डेफिनेशन आती है, लिमिट हम लोग सिर्फ RHD निकालेंगे, है ना, कि नो नीड टू बॉदर अबाउट 0 माइनस, 0 माइनस तो डोमेन ही नहीं है। f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x, तो दिस बिकम x की पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/x, x 0 प्लस। अब तुमको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए था, वो कह रहा है कि फंक्शन नॉट डेरिवेबल चाहिए। तो अभी तुमने मुझसे डिस्कस किया कि ये लिमिट तुमको लगता नहीं ये ऑसिलेटरी -1 to 1, अगर ये पावर, अगर m-1 पॉजिटिव हो गया, समझो बात को, अगर ये पावर पॉजिटिव हो गई तो मानते हो 0 की पावर पॉजिटिव इज 0 इंटू -1 to 1 फाइनाइट, तो क्या ये 0 नहीं आ गया, तो क्या ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं हो गया। बट आई डोंट वांट फंक्शन टू बी डेरिवेबल, तो नॉट डेरिवेबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि अरे सर ये जो पावर है ना, अगर ये 0 पावर हुई तो भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर ये पावर नेगेटिव हुई, अभी तो डिस्कस करके आया हूं कि नेगेटिव पावर में लिमिट नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, समझो, नेगेटिव पावर में इट इज इंफिनिटी इनटू ऑसिलेटरी, नॉट एग्जिस्ट। अगर पावर 0 है उस केस में भी ऑसिलेटरी नॉट एग्जिस्ट। तो समझ पा रहे हो, तो मेरा
इंटरेस्ट है नॉट एग्जिस्ट, तो आई वॉन्ट लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट एग्जिस्ट आंसर कब आया? व्हेन m-1 इज लेस इक्वल। अभी तो तुमने देखा कि सर 0 पर भी नॉट एग्जिस्ट है, लेस पर भी नॉट एग्जिस्ट है, तो आई थिंक दिमाग लगाओ। गॉट इट? तो फॉर कंटिन्यूटी दिस टू बी ट्रू, फॉर नॉट डिफरेंशियबिलिटी दिस टू बी ट्रू, तो आई वॉन्ट बोथ, मुझे दोनों। हाँ, एलएचएल नहीं बात करेंगे भाई, डोमेन ही नहीं है, जितना फंक्शन है उतनी तो बात की जाएगी, है ना। तो आई थिंक फाइनल आंसर, हाँ, तो जिसने 0 to 1 लाइक दिस उसका आंसर सही है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। क्विकली, होमवर्क मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जल्दी करो भाई। 15 seconds। डन। ओके, नेक्स्ट, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब तुम लोग बता तो पाओगे नहीं कुछ यार। कॉपीड है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। इस स्लाइड में तो पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही होगी आई थिंक।
ओके, आई थिंक अब तक में हो जाना चाहिए। तो इसका RHD डिफरेंशियबिलिटी से ही शुरू करते हैं ना, कि सर सीधा RHD LHD पर ट्राई करते हैं। तो ये RHD की डेफिनेशन यही है ना, F डैश 0 प्लस लिमिट x 0 प्लस, डायरेक्टली x पे रह के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं, f ऑफ x मानते हो 0 प्लस पर मॉड x इज x, मॉड x खुल गया, और फ्रैक्शन x को पहचानते हो सर, x माइनस GIF। तो अगर मैं 2x लिख दूं, कोई चिंता की बात तो नहीं है कि सर ये तो बहुत चिंता की बात हो गई, नहीं ना? यू अंडरस्टूड कि सर x माइनस GIF, और 0 प्लस पर GIF 0 होगा, और मॉड x भी प्लस खुल गया, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, यही होता ना फॉर्मूला। तो नाउ यू कैन सी कि सर लिमिट लगाते हैं, तो ये तो बहुत आसानी से हो गया यार, ये तो -1 आंसर डायरेक्ट आ गया। तो योर RHD इज -1। नाउ कमिंग टू LHD, LHD को देखकर टेंशन हो रही है ना? लेकिन जो लोग जानते हैं कि सर डिफिकल्ट द एक्सप्रेशन इजियर द सॉल्यूशन, है ना, ये थंब लॉ है ना, x टेंड 0 माइनस। अब जो लोग समझदार है दे अंडरस्टैंड कि 0 से जस्ट लेस का मतलब होता है नॉट इंटीजर, x 0 नहीं है और उसके पास है, इसका मतलब है x नॉट इंटीजर। तो नॉट इंटीजर में तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये पढ़ रखा है ना, कि सर नॉट इंटीजर पे ये क्वांटिटी -1 होती है। सोचो, दिस इज -1, -1 का मॉड +1 e, ये पूरा e हो गया, ln ऑफ e इज 1, तो समझ रहे हो सर ये पावर बाहर आ गई x, अरे ये पूरा क्वांटिटी खत्म हो गया, दिस इज ओनली x। अब जिसे अकल है वो समझ रहा है कि सर यहां भी सेम, ये क्वांटिटी 1 हो गई क्योंकि x नॉट इंटीजर। 2e की पावर 1 अपॉन मॉड x -5 3 प्लस e की पावर 1 अपॉन मॉड x, सही, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन। यू अगेन सी सर ये x तो गया, ये गया। अब जितने लोग समझदार हैं दे अंडरस्टैंड कि सर ये प्लस इंफिनिटी हो गया, मॉड x है ना यार, तो e की पावर प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, और सबको पता है सर मुझे इंफिनिटी डील करना नहीं आता, तो मैं तो 1 अपॉन इंफिनिटी करता हूं क्वेश्चन। तो यहां पर स्पेस क्रिएट कर लो, 2 माइनस 5 अपॉन e की पावर 1 बाई मॉड x ओवर 1 प्लस 3 अपॉन e की पावर 1 बाई मॉड x। आ गया आंसर, x टेंड 0 माइनस। तो नाउ यू कैन सी कि सर 2 माइनस 0 1 प्लस 0, सो दैट इक्वल 2। तो क्या तुमको आंसर मिला कि सर LHD इज 2, RHD इज -1, तो फंक्शन नॉट डेरिवेबल, नॉन डिफरेंशिएबल। एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी? तो जिसको नोट याद है, इफ LHD एंड RHD बोथ फाइनाइट तो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, तो बट कंटिन्यूस, ये आंसर है मेरा। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस, एग्री? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना? कल की क्लास अगर तुमने मॉर्निंग की मिस की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा कि सर बहुत अच्छा चैप्टर है और उसमें भी आप जो अच्छा पार्ट है वो कल कराओगे, है ना?
तो कल जो है आई विल फिनिश डिफरेंशियबिलिटी। डन, क्विकली, फटाफट। कल के लिए कुछ होमवर्क लेना चाहोगे क्या? कल मॉर्निंग के लिए कंटिन्यूटी 1 खत्म, कंटिन्यूटी 2 खत्म, और कंटिन्यूटी 3 मुझे तो याद ही नहीं रहता है, ये भी तो एक समस्या है। कोई नहीं, कुछ तो होमवर्क करके आओगे ना कि सर कुछ तो दे ही दो होमवर्क, 0 होमवर्क अच्छा नहीं लगता। अरे कंटिन्यूटी 3 डिस्कस्ड है, आई थिंक सो। हाँ, कंटिन्यूटी 3 इज डन, ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी 4? तो कल के लिए सिर्फ जेईई मेंस होमवर्क है। कल मॉर्निंग जो है ना, वो होमवर्क सिर्फ जेईई मेंस डिस्कस होगा। दैट इज एक्सरसाइज 4 ओनली। बस इतना ही होमवर्क है फॉर टुमारो मॉर्निंग, ओके। इसको घर से अटेम्प्ट करके आना चाहोगे, है ना? घर के लिए दूर से कल मॉर्निंग में करके आओ, फिर तुमको कराते हैं, ठीक है? बेटर हुआ ना कि तुम इसे एक ट्राई दे करके आओ, ठीक है? कि सर ये कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, घबरा तो नहीं रहो इसको देख करके? करें, डिस्कस करें, चलो करते हैं। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट करूंगा, फिर ये जो बाकी के 2 पार्ट है ना, इसको तुमको घर के लिए दूंगा, है ना? वैसे तो ये इजी चीज है, ये कॉमन सेंस बेस्ड है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि सर इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जब तुमको कोई भी चीज समझ में ना आए ना, तो मैथ्स पता क्या कहता है कि अगर तुमको कोई बात समझ में ना आए, कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो मैथ्स कहता है टेक एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल लो, है ना? अब जैसे किसी को लग रहा है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो कोई बात नहीं। देखो इतना तो समझ में आया कि सर ये जो डेफिनेशन है, ये एच एक्स इक्वल है फॉर एक्स 0 से π/2। तो अगर तुमको बात समझ नहीं आ रही है तो चलो एक एग्जाम्पल से लेते हैं। 0 से π/2 पर कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल h π/6, h at π/6, तो जहां भी x लिखा है वहां तुम कहोगे सर π/6 डाल दो, तो तुमको क्या समझ आया? मैक्स ऑफ एफ टी सच दैट, ये तो सेट का सिंबल है ना, सच दैट टी गो फ्रॉम 0 to π/6। अब देखना, अब बात समझ आई कि नहीं कि सर h at π/6 क्या होगा? तो बुद्धि लगाओगे तो तुमको समझ आएगा कि t जो है 0 से लेकर π/6 तक वेरी कराओ, उस पूरे इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो h at π/6 होगा। सोचो, है ना? तो आंसर तुमको मिला कि सर f तो साइन है, तो ये रहा साइन। आप कह रहे हो कि सिर्फ 0 से लेकर π/6 तक जाना है, तो 0 से लेकर π/6 तक अगर मैं साइन को देखता हूं तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आई कि अरे ये तो हाईएस्ट वैल्यू साइन π/6 आ गई। f की हाईएस्ट वैल्यू 40 0 से π/6, माय आंसर बिकम साइन π/6। समझ गए? तो मुझे लगता है कि मैं तुमको इतना क्लू दे करके तुमको घर के लिए सोचने के लिए बोलूं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? रुको मैं इस क्वेश्चन का फोटो खींच लेता हूं, है ना? वरना कल में मुझे तुमसे मांगना पड़ेगा, ठीक है? 1 सेकंड होल्ड करो। तो कल मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, है ना? तो तुम लोग इसको दिमाग लगा के आओ, राइट? 1 सेकंड। ओके, हाँ आ रहा है पढ़ने में, ठीक है? तो आई विल कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम। इसको ट्राई करके आओ घर पर, ठीक है? ओके, चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।